Okay, dear students, look at here. It is all about your topic, a trip to Bhopal. So here is the part, waiting for buses. So all students are waiting for the buses. Let's see what happened to next. Next, Sahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. साहिबा ने क्या किया? जंप किया. Why? To see the buses. She shout loudly, "Hey, I can see them." Run. Grab the window seats. Okay, so when she saw the buses, then he become excited and he ran to grab the window seat. आपको भी विंडो सीट अच्छा लगता है ना? तो इसीलिए साहिबा ने जब बस देखा, जिस बस में उन्हें कहाँ पर जाना था, भोपाल को जाना था, तो वो बस को देखकर वो बहुत खुश हुए और बस में जाके कहाँ पर बैठने के लिए कोशिश किए, विंडो सीट पर. ओके, मेनी चिल्ड्रेन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, बट व्हाट हैपेंड? जस्ट सी. It was seen that there are no big buses. They are so small. So their teacher said, "Stop. What is this? These buses are so small." तो उनके जो टीचर हैं वो बोले, ये क्या है? यहाँ पर तो बस बहुत छोटा है. तो हमने तो बड़ा बस में गया था, आपने छोटा बस क्यों ले आए? ओके, सो नाउ देयर इज एन आर्गूमेंट. आर्गूमेंट हुआ. वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. मैंने तो आपको बोला था बिग बसेस लाने के लिए, लेकिन आपने छोटा बस क्यों लाए? सो देन द बस ड्राइवर्स, बस ओनर्स सेड दैट वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस, सो वी गॉट मेनी मिनी बसेस. तो हमारे पास क्या हुआ? वो क्या बोले? हमारे पास बिग बसेस नहीं था, इसीलिए हमने क्या किए? मिनी बसेस अरेंज किए. सो नाउ लुक एट, देयर आर सो मिनी बसेस. ओके, सो बड़ा बस में जितने बच्चे बैठ सकते हैं, मिनी बस में बैठ सकेंगे क्या? उनसे कम बैठेंगे. ओके, सो इट इज गिवन दैट ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. एक मिनी बस में कितने जाएंगे? एक मिनी बस में कितने जाएंगे? 35 स्टूडेंट्स. एक मिनी बस है ना, छोटा सा बस. छोटा सा बस में कितने लोग जा सकते हैं? कितने बच्चे? 35 बच्चे जा सकते हैं. सो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस देयर आर टोटल नंबर, we discuss about the total number of students. So look at here, go to the answer. Yes, in the previous video we have discussed that there are in total 210 students are present. So each minibuses can take 35 students. How many minibuses are needed? Okay, so number of minibuses needed is equal to total number of children divided by number of seats in each minibus. So आपको तो ये पता है, क्योंकि देखिए अगर एक बस में 10 लोग जा सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ. एक बस में कितने जाएंगे? सपोज एक छोटा सा बस है, एक बस में 10 जाएंगे. हम कितने हैं? हम सपोज 50 स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट कितना? 50. तो कितने बस लगेगा? एक बस में 10 और एक बस 10. इस तरह सा अगर 5 बस आ जाएंगे तो 50 लोग जा सकेंगे कि नहीं? तो कैसे पता चला आपको? आपने क्या किया? 50 में डिवाइड किया 10 को, आंसर आया 5. जस्ट लाइक दैट. Here total we have to divide the number of seats in each minibus, okay, to total number of children. So here total number of children divided by number of seats in each mini bus is equal to 210 divided by 35. Your answer is 6. Okay, so there are 6 buses. We need 6 mini buses
to go Bhopal. So now your page number 25. If we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is around dash o'clock. So see your book. Look at here. Now the journey starts. Okay, come on now, get it fast. It is already 9 o'clock. So it is, remember students, our journey कब start हुआ? 9 बजे. Okay, so journey starts are on 9 o'clock. As the buses starts moving, children sing at the top of their voices. तो जब भी आप एक्सरसाइज जाते हैं तो आप क्या करते हैं? गाना गाते हैं कि नहीं? Just like that, children sing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of green field and the hills. कुछ बच्चे क्या किए? बाहर साइड को देखे और ग्रीन फील्ड्स को देख के एंजॉय किए. उसके बाद इंदिरा ने बोले when will we reach भोपाल? हम भोपाल में कब पहुंच जाएंगे? So then मिस आशा ने बोले if we don't stop anywhere we should reach there in 2 hours. अगर हम कहाँ पे नहीं रहेंगे हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. We will reach in our destination by 2 hours. So that is around dash o'clock. ये आप करेंगे. देखिए हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ कहाँ पे, कब? यहाँ पे लिखा है. So journey start हुआ, the journey starts on 9 o'clock and it will takes 2 hours to reach Bhopal. How many hours? 2 hours. तो कितने बजे पहुंच जाएंगे? ओके, सो 9 बजे आप आए, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे कहाँ? भोपाल. जब आप भोपाल पहुंच जाएंगे कितने बजे होगा? 9 प्लस 9 प्लस 2 is equal to 11 o'clock. Okay, so your answer is 11 o'clock. Then Manjit, look at here. Manjit ने क्या बोले? Is it very far? ये बहुत दूर है क्या? Then Mr. Bhimsen said it is about 70 kilometer. ये कितना दूर पर है? It is about 70 kilometer. Then Ruby said are we going to stop anywhere? हम कहाँ रहेंगे क्या? रूबी ने क्या बोले? Are we going to stop? हम स्टॉप कहाँ पर होंगे, रहेंगे? Then Mr. Rakesh said maybe at भीमबेटका. हम कहाँ पे रहेंगे? भीमबेटका में रहेंगे. About 50 किलोमीटर from here. यहाँ से कितना दूरी पर है? वहाँ 50 किलोमीटर के दूरी पर है. क्या है? भीमबेटका है. ओके, so if they go to Bhimbetka, they will reach there before 10 o'clock, between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock. देखिए भीमबेटका कहाँ पर? पहले भीमबेटका पड़ेगा या भोपाल? पहले भीमबेटका. तो आंसर आपको देना है if they go to Bhimbetka, they will reach there before 10 o'clock, between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock. So it is clearly seen that answer will be between 10 o'clock and 11 o'clock. Okay, so as they are talking, Bahadur shouts, hey, look at the Narmada. Okay, so Narmada river come. Everyone looks out the window. Now Ruby, wow, it is so long and so wide. Okay, so Narmada is so long, बहुत लंबा है, and it is so wide, चौड़ा भी बहुत है. Let us guess how wide it is. हम क्या करेंगे अभी? गेस करेंगे. क्या गेस करेंगे? ये कितने वाइड है? Let us do. Now what happened? Gopi said, oh, 100 meters. No, it is much more. ये 100 मीटर हो सकता है? नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. No, it is much more. Can't say. Okay, वो बता नहीं सकते. Then Victoria ने क्या बोले? Victoria said
इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर, ये एक हाफ किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो नाउ मिस आशा ने क्या बोले, लुक इट इज़ रिटन, यहाँ पर लिखा है। ओके, सो जहाँ पर भी एक ब्रिज होता है वहाँ पे लिखा होता है। ओके, सो इन दैट ब्रिज इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट लुक इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग। यहाँ कितना दूर, कितना लॉन्ग है, 756.82। okay, so we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. okay, so ब्रिज जितना लंबा होगा उससे थोड़ा कम होगा ना, वाइड नहीं, क्योंकि नदी के ऊपर ही ब्रिज बना है, ब्रिज का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं। वेरी गुड। Was Victoria right? Then सदाफ ने बोले, I just can't imagine 500 meters. I just can't imagine 500 meter. 500 मीटर कितना लंबा होगा मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। Then what happened? Then Miss Asha said, see, our bus is about 5 meter long. हमारा बस कितना लंबा है, 5 मीटर लंबा है। Imagine how many buses can stand in a line on the bridge. ये ब्रिज के ऊपर कितने बस रह सकते हैं। ओके, लेट अस काउंट हियर। Here is your answer. Miss Asha, see, our bus is about 5 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on this bridge. So ब्रिज का लेंथ कितना है आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था ना। सो एक बस का लेंथ 5 मीटर हुआ तो कितने बस उस ब्रिज के ऊपर रह सकेंगे। लुक एट हियर, टोटल नंबर ऑफ बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन ब्रिज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बस। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ सपोज मैं दे रहा हूँ आपको 10 मीटर। ओके, ये छोटा सा बस खिलौना जैसा, ओके 10 मीटर है, एक छोटा सा बस जिसका लेंथ है 2 मीटर। ओके, जस्ट लाइक दिस बस, हाउ मेनी बसेस विल स्टैंड इन दिस ब्रिज, लुक एट हियर। इसे अब कितना हो सकता है, 10 है, कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। कैसे पता चला, आप क्या कर रहे हैं, 10 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। जस्ट लाइक दैट हियर टोटल नंबर ऑफ बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन बस इज इक्वल टू 756.82 divided by 5, and here is your answer. A approximate value is wow 151 बसेस। ओके, देखो एक बस का लेंथ था 5 मीटर, तो कितने बस रह जाएंगे एक लाइन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। आपने कभी एक कहाँ ब्रिज में गए हैं तो वो ब्रिज का लेंथ कितना है। अगर आप गए हैं ये आंसर आप खुद लिखेंगे। ओके, अगर जिस ब्रिज में आप गए हैं उसका लेंथ भी आप लिखेंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, एंड हाउ मेनी मीटर। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस रिवर। लुक एट हियर, everyone looks down at the river. Then Mr. Rakesh said, the water level now is quite low. अभी इसका वाटर लेवल बहुत लो है। It must be about 40 मीटर बिलो द ब्रिज। अभी बिलो द ब्रिज के नीचे इसका लेंथ कितना है, 40 मीटर, अभी बहुत कम है ना। सो देन मिस आशा सेड, बट इट इज़ इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत पानी आ जाता है नदी में, और नदी का
नदी का क्या होता है, गहराई बढ़ जाता है कि नहीं। जो गहराई बढ़ जाएगा वो ब्रिज का ऊपर तक चलाएंगे। सो जस्ट लाइक दैट हियर लुक एट, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हाट राइजन, वाटर क्या होता है, बढ़ जाता है। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज, बिलो द ब्रिज इसका लेंथ कितना होगा, 15 मीटर तक आ जाएगा। सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। तो रेनी सीजन में कितना था, अभी कितना है, आपको पता है। डिफरेंस जानने के लिए क्या करता है, मैंने आपको बताया है, डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, डू सब्ट्रैक्शन, लुक एट हियर। आप ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ इज इक्वल टू 40 माइनस 15। 40 15 कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा था 40 माइनस 15 मीटर एंड योर आंसर इज 25 मीटर। नाउ look at here, yes, then the children discuss about the river for some time। चिल्ड्रेन सब क्या किए, रिवर के बारे में कुछ देर बात की। सडनली द बस स्टॉप्स विथ ए जर्क, सडनली क्या हुआ, द बस स्टॉप्स कहाँ पर, विथ ए जर्क, एक जर्क में, विथ ए जर्क सडन स्टॉप, बस रुका, क्यों, ओ द पेट्रोल पम्प टू बसेस नीड टू रिफ्यूल, क्यों रुका था बस, पेट्रोल पंप में क्या डीजल चाहिए उसे। ठीक है, सो डीजल के सहारे बस चलता है। द बस स्टैंड्स इन लाइन, ओके, जब लाइन में रहा उसके आगे 2 बस थे टू रिफिल। चिल्ड्रेन आर स्ट्रिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। तो चिल्ड्रेन सब एक्साइटेड थे, देख रहे थे कैसे बस में डीजल भरा जाता है। सम चिल्ड्रेन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे ने क्या किए, ज़्यादा झांक के देख रहे थे। ओके, देन व्हाट हैपन, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल, एक बस रिफिल होने के लिए कितना, 15 मिनट्स रहता है। एंड देयर आर 2 बसेस टू रिफिल, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट, कितना मिनट रहना पड़ेगा, एक बस को क्या हो रहा है, देखिए एक बस को रिफिल होने के लिए 15 मिनट चाहिए, 2 बस को कितना होगा, 2 into 15, 30 minutes। Okay, so they stop there for about 30 minutes, which will they have late by about 30 minutes। Okay, so here your answer, they are late by 30 minutes। Okay, so next क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। हमको क्या करना है, पिक्चर देखना है। पिक्चर को देखिए, अभी कहाँ पे पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर, दिख रहा है। तो पिक्चर में क्या लिखा है, डीजल, डीजल का RS लिखा है, रिस मतलब कितने पैसा, कितना पैसा लग रहा है डीजल को, 3500। एंड कितने लीटर, यहाँ पे देखिए लीटर कितना है, लीटर ये है लीटर, ठीक है, लीटर दिख रहा है। सो लीटर ये है लीटर, ये है पैसा। सो 100 लीटर को लग रहा है 3500 पैसा। ओके, सो हियर इट हैज ए बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर, ये 100 लीटर ये बस ने खा लिया है। सो लुक एट हियर, so you have to pay 3500 rupee for the diesels। look in the picture and find the price of 1 liter of diesel। so price of, look at here, go to your answer। so हम कैसे निकालेंगे प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल।
सो टोटल रुपी पेड डिवाइडेड बाय टोटल लीटर ऑफ डीजल। सो कितने पैसे हमने देना है और कितने लीटर उसे डिवाइड कर देंगे। जस्ट लाइक देखिए, आप अगर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर 2 चॉकलेट को आप 10 रुपया देते हैं, 10 रुपीज़ आप बाज़ार में ख़रीदने के बाद देते हैं, 10 रुपीज़। देन एक चॉकलेट का दाम कितना है? एक चॉकलेट का दाम कितना? 5। कैसे पता चला आपको? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? वी हैव टू डिवाइड टू द प्राइस। सो 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली हियर यू हैव टू डिवाइड। नहीं, सो टोटल रुपी पेड डिवाइडेड बाय टोटल लीटर ऑफ द डीजल इज इक्वल टू 3500 divided by 100 and your answer is 35. Okay, so next question, how much time did Aman take to come out of the toilet? So here is the story. Look at the story. Next what? As the bus are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. जब बस रिफिल्ड हो रहा था, कुछ बच्चे क्या किए? सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप है जो टॉयलेट है, बच्चे ने टॉयलेट करने गए। ओके, सो अमन हैज टेकन आज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ आज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। तो एक बस रिफिल होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम अमन टॉयलेट जाता है। तो अमन कितने टाइम टॉयलेट जाते हैं? हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट्स? तो यहाँ पे आंसर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आंसर है। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल। तो आंसर आपको पता चल गया। सो आंसर इज 15 मिनट्स। ओके, वेरी गुड।